हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है CTET जुलाई 2023 CDP जो सीरीज़ चल रही है CDP की, यानी अब तो अगस्त में हो गई है जो CTET, यानी CTET अगस्त 2023 CDP सीरीज जो चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, यानी CTET की जो CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज 38th क्लास यानी 38वीं क्लास है। कल मैं बाहर गया था तो किसी कारण वो क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब आज वो क्लास है। तो अब जो टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है अभी टॉपिक हमारा चल रहा है बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है। उसमें हमने जो सामान्य जानकारी बुद्धि का जो इतिहास है, इंट्रोडक्शन, उसको जानकारी प्राप्त करी, परिभाषा हमने पढ़ी, और उसके बाद 4 सिद्धांत आपने पढ़े। आज 5वां सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत है। तो शुरुआत करते हैं। ये आपके जो सीरीज चल रही है, आप इसकी सारी वीडियो शुरू से भी आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट बनी है CTET जुलाई 2023 CDP सीरीज की, जो AK लर्निंग वर्ल्ड हमारा जो चैनल है AK लर्निंग वर्ल्ड चैनल पर बनी हुई है, तो उसे आप शुरू से देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से फ़ायदा होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये केवल CDP में नहीं, आप अदर जो एग्ज़ाम है, जो टीचिंग एग्ज़ाम है, टेट जितने भी एग्ज़ाम है, CTET के KVS में भी, और रीट, UP टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, और ये हरियाणा टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम हो, बाकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें ये क्लासेज जो है आपके लिए उतनी कारगर होगी जितनी CTET में हो रही है, लगभग उतनी ही कारगर होगी। KVS के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाकी जो टेट है वो सारा इससे ही हो जाएगा। तो आप केवल इन क्लासों को भी पढ़ ले, इनके नोट्स भी बना ले, और अच्छे तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तो आपको CDP में कोई नहीं रोक सकता, आप उसमें सफल होके रहेंगे। भाई इतनी गारंटी देता हूँ, इतने सही तरह से मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ कि आपको वो काम हो जाएगा अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो सिद्धांत है बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, कौन सा है? बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। किसने दिया था? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? इनके जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक है थर्स्टन एवं केली। मुख्य रूप से जो प्रवर्तक थे वो थर्स्टन थे, वो केली इनके सहयोगी थे। अब क्या बताया इन्होंने? सेकंड पॉइंट, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए इनका जो मुख्य जो सिद्धांत है उसका क्या, इन्होंने किस प्रकार सिद्धांत दिया? इन्होंने जो द्वितत्व जो सिद्धांत था, किसका था द्वितत्व सिद्धांत? द्वितत्व सिद्धांत जो था वो था स्पीयरमैन का, जो कि हमने परसों पढ़ा था। स्पीयरमैन द्वितत्व सिद्धांत जो था स्पीयरमैन का, जिसमें जनरल फैक्टर और ग्रुप फैक्टर यानी 2 फैक्टर थे। और एक जो बहुतत्व सिद्धांत था, बहुतत्व सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का। किसका? थॉर्नडाइक का, जो बहुतत्व बालू का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, जो वो इसे कहते हैं बहुतत्व का सिद्धांत था। इन दोनों सिद्धांत का ये मध्य मार्गी सिद्धांत, यानी दोनों सिद्धांत में जो सामंजस्य बना के जो सिद्धांत बनाया जाता है, उसका वो सिद्धांत ये है, यानी उसका मध्य मार्गी सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? ये समूह तत्व का सिद्धांत, ये जो हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए इनमें इन्होंने मुख्य रूप से बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धि है उसमें 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं मुख्य रूप से होती है। उससे जो है वो उसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के समूह को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। इन जो मानसिक योग्यताओं को क्या कहते हैं? इन मानसिक योग्यताओं को कहते हैं प्रधान मानसिक योग्यता, यानी प्रधान यानी प्राइम मानसिक योग्यता कहते हैं, यानी प्राइम मेंटल एबिलिटी इनको कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं जो 7 कौन सी है, फिर बाद में मुख्य रूप से अगर आपके जो है वो क्वेश्चन को ऑप्शन में 7 हो, तो पहले आंसर जो लगाना है आपको वो 7 लगाना है। और अगर फिर 7 आपको ऑप्शन में नहीं हो तो आप जो है 9 ऑप्शन में लगा सकते हो, क्योंकि बाद में ये 2 और बताई जाती है, आगमन और निगमन। तो शुरुआत करते हैं कौन सी है। देखिए इनको पहले तो आपको पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में इसमें बता दूंगा कि ये जल्दी आपको याद हो जाए। देखो पहली कौन सी है? न्यूमेरिकल। कौन सी है? न्यूमेरिकल यानी जो अंक गणित जो योग्यता होती है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी अंक गणित यानी आंकिक योग्यता। कौन सी है? आंकिक योग्यता इसमें आती है। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी है वर्बल। कौन सी है? वर्बल यानी शाब्दिक योग्यता जो होती है वो दूसरी वाली योग्यता है। तीसरी स्पेस यानी स्थानिक योग्यता। कौन सी? स्थानिक योग्यता। अब जो चौथी है वो क्या है? शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक यानी रुको एक दिन, शाब्दिक नहीं, शब्द साहचर्य।
यानी वर्ड एसोसिएट जो होता है, वर्ड जो योग्यता होती है वो वाली है, यानी शब्द साहचर्य, यानी शब्द में जो सामंजस्य बनाया जाता है, शब्द के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं शब्दों से किसी भी वस्तु के प्रति, वो शब्द यानी शाब्दिक योग्यता होती है। एम यानी मेमोरी, यानी मानसिक योग्यता जो होती है उसको कहते हैं मानसिक योग्यता। और कौन सी? आर यानी रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता। 1 मिनट में देख लेता हूँ, वीडियो चल तो रही है। हाँ चल रही है। अब देखिए तार्किक हो गई। अगली जो है परसेप्चुअल, यानी प्रेक्षण, यानी प्रेक्षण हम भी कोई भी कार्य को हम करते हैं तो प्रेक्षण करते हैं हमने, प्रेक्षण यानी उस कार्य को करते हैं। हमने बीएड या डीएलएड करी, उसमें प्रेक्षण बहुत सारे आते थे, हम प्रेक्षण करते थे। तो क्या प्रेक्षणिक योग्यता जो होती है उसको यही कहते हैं, यानी प्रेक्षण योग्यता। अब क्या है, मुख्य रूप से ये 7 योग्यता है, इनको आप याद रखते हैं। मेन मुख्य रूप से तो इसमें जो कौन कौन सी योग्यता है उनसे पूछा जाता है कौन कौन सी योग्यता है, कितनी योग्यता है। और 8वीं कौन सा, अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो 9 ऑप्शन में आंसर होगा आगमन योग्यता। आगमन यानी आगमन कौन सा, आगमन विधि आपने पढ़ी होगी उदाहरण से प्रश्न की तरफ, यानी जो हम पहले कोई उदाहरण देखते हैं अलग अलग, उसके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। पहले वो निगमन यानी पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसके बाद में उदाहरण जो है हम उनको देखते हैं, उदाहरणों को देखते हैं, यानी एग्जाम्पल को देखते हैं। अब जो मुख्य रूप से जो 7 योग्यता है उनकी जो आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक टाइप समझ लो आप, इतना कोई ट्रिक तो नहीं है इसमें। क्या NVS WMRP, NVS WMRP। NV यानी आप देख सकते हो नई को क्या कहते हैं, नवी सी WMRP, नवी सी W यानी क्या बने, नवी सी वाह MRP यानी रेट। MRP यानी क्या होता है, रेट होता है, यानी नवी सी वाह MRP यानी नवी सी वाह MRP। और W पे आप दूसरे भी देख सकते हैं, नवी सी और आप अगली बार कभी होगा तो देख लेंगे। वैसे तो ये अच्छी है, नवी सी वाह MRP यानी रेट होती है। नवी सी यानी नई, जो नवी यानी नई, सी यानी नई तरह की वाह कर रहा है वो नई तरह की MRP, किसको देखकर, MRP यानी नई तरह की रेट को देखकर। यानी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसको कहते हैं नवी सी वाह MRP, नवी सी वाह MRP। तो मुख्य रूप से ये था। अब देखिए छठा कौन सा सिद्धांत है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। वैसे मैं ट्रिक में ज़्यादा ट्रिक बताता नहीं हूँ, वैसे तो आप सीधे याद रख सकते हो। NVS WMRP। N यानी न्यूमेरिकल, V यानी वर्बल, S यानी स्पेंचुअल, W यानी वर्ड एसोसिएट, और कौन सी M यानी मेमोरी। M के बाद कौन सी आएगी, M के बाद W, M के बाद तो हो गई NVS, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। W यानी वर्ड एसोसिएट, M यानी मेमोरी, R यानी रीजनिंग, और P यानी परसेप्चुअल वाली, यानी प्रेक्षण योग्यता। अब देखिए छठी कौन सी है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है। छठा त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। इसमें सीटेट्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आया। ये जो है स्टर्नबर्ग ने दी थी। कौन सी, स्टर्नबर्ग ने दिया था बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। पुस्तक कौन सी है, पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम जो है वो है बियॉन्ड IQ। इसको हिंदी में एक जगह लिखा था, मैंने पढ़ा था, तो इसको वैसे तो आप इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बियॉन्ड IQ यानी बुद्धि से परे जो लिखा हुआ था, तो वो मेन आप इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सूचना प्राप्ति का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, यानी सूचना से संबंधित जो बुद्धि का सिद्धांत होता है वो यही सिद्धांत है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, 3 प्रकार की बुद्धि बताई। मैं आपको क्या है, जैसे थ्योरी मतलब थ्योरी टाइप लिखा के वो उनको रटने का जैसे सिस्टम, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूँ। जैसे ये कॉन्सेप्ट वाइज मैंने दोनों के बीच में मध्यम मार्गी, अब इसको मैं हिंदी में 3-4 लाइनें लिखा देता, नहीं, आपको जितना कॉन्सेप्ट से होएगा, जितना सरल भाषा से होएगा उतनी तरह से। अब देखिए 3 प्रकार के सिद्धांत, इसमें मैं आपको बता देता, लाइन से लाइन बता देता, वो अलग, अब मैंने यहाँ से बता दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक यानी फर्स्ट कौन सी, एनालिटिकल विश्लेषण, सेकंड क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, और थर्ड इन्होंने बताई कितनी 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है मानव में मुख्य सामान्य रूप से। एनालिटिकल यानी विश्लेषण,
क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, ओपी यानी प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक। अब कौन सी है? एनालिटिकल यानी विश्लेषण। विश्लेषण वाली कौन सी बुद्धि होती है? विश्लेषण यानी वाली वो बुद्धि होती है कि कोई व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो उसे वो उस कार्य को, या कोई कार्य आता है तो उसे वो विश्लेषण यानी सोच विचार करता है, उसके बारे में सोच करता है कि इस कार्य को कैसे किस प्रकार की समस्या है, इसका किस प्रकार से समाधान होता है, यानी उस कार्य को के बारे में विश्लेषण यानी सोच विचार संबंधित जो कार्य होता है वो इसमें होता है। सोच विचार संबंधित जो ज़्यादा कार्य करते हैं वो इसमें करते हैं, और विश्लेषण करते हैं किसी भी कार्य का, किसी भी समस्या का, वो इसमें होता है। क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, किसी भी प्रकार की खोज। सृजनात्मकता किसको कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो है जो किसी भी अपनी एक निश्चित सीमा है उस सीमा से बाहर जो कार्य करते हैं, नई नई खोज करना, मौलिक खोज करना। नई नई खोज करना क्या होता है? नए नए आविष्कार करना क्या कहलाता है? सृजनात्मक यानी नई नई चीज़ का निर्माण, नए नए कॉन्सेप्ट का निर्माण, नई नई विषय वस्तु का निर्माण क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। तो क्रिएटिव यानी क्रिएटिव वाली सृजनात्मक बुद्धि किसमें होती है? जो नई नई सोच का निर्माण करते हैं, नई नई खोज करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, उससे संबंधित जो बुद्धि होती है वो सृजनात्मक बुद्धि होती है। अब तीसरा कौन सा? प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल बुद्धि वो होती है जो प्रायोगिक यानी वो जो है जो कार्य करने में विश्वास करते हैं, केवल बैठे बैठे सोचते नहीं है, कोई भी समस्या आई तो उसको काम करने लग जाते हैं। ये क्या है? थोड़े जुगाड़ू किस्म के होते हैं। जुगाड़ू किस्म के कैसे? कि किसी भी कार्य को कैसे भी करके निपटाना चाहते हैं, कोई सा भी जुगाड़ लगा के। जैसे आप सामान्य तौर पर कोई भी देखते होंगे, जैसे कोई मिस्त्री है जो काम करते थे, हम तो किसी को कोई कार्य करना हो तो कोई चीज़ की कमी हो तो वो दूसरी के माध्यम से कर लेता है, या कोई गैराज हो, गैराज में कोई चीज़ की कमी नहीं हो तो जैसे कोई चीज़ टूट गई हो तो उसे वेल्डिंग के द्वारा जोड़ देता है। तो यानी कोई भी काम है वो जुगाड़ू के माध्यम से, यानी जुगाड़ के माध्यम से जो कार्य किया जाता है ना। कोई भी जो नए नए जो कोई बालक होते हैं जुगाड़ के माध्यम से अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं, या किसी भी कार्य को यानी कैसे भी समायोजन का कार्य को समायोजन करके, यानी समायोजन कैसे कहते हैं? परिस्थिति, समय और आवश्यकता के अनुसार जो अपना आप को ढालना, उसको क्या कहलाते हैं? समायोजन कहते हैं। यानी समायोजन की जो प्रवृत्ति होती है वो इसमें होती है प्रायोगिक वाले में। कैसे कोई भी कार्य होगा तो उसमें कैसे भी करके उसके अनुसार ढल के वो कार्य, जैसे किसी से अपना कोई कार्य करना है तो उसकी अच्छी तारीफ करके उस कार्य को करवा लेते हैं, तो वो क्या है? वो भी इसमें ही आएगी। और क्या है? किसी भी कार्य को, अगर किसी भी कार्य को जल्दी करना है तो उसका कैसे न कैसे जुगाड़ निकाल के उस कार्य को कर लेते हैं, तो वो कौन सी है? वो भी इसमें आएगी। यानी प्रैक्टिकल यानी ये कार्य करने में विश्वास करते हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन बुद्धि थी। किसने दिया था? त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। अब सातवां कौन सा? बुद्धि का पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व का सिद्धांत है। अब ये किसने दिया था? ये दिया था फिलिप वर्नर वह सिरिल बर्ट ने ये सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो स्पेयरमैन ने जो जनरल जो फैक्टर बताया था, यानी जनरल जो बुद्धि का जो सामान्य तत्व जो बताया था, उनको इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। कौन सा? सामान्य तत्व। इसको मैं लिख देता हूँ। सामान्य तत्व यानी सामान्य तत्व, और ऊपर लिख देता हूँ सामान्य कारक। और ये कौन सा? विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने जो क्या करा है? इन्होंने बुद्धि का बताया कि बुद्धि में हमारी जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार के तत्व होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो इन्होंने बताया जो स्पेयरमैन ने जो द्वितत्व सिद्धांत दिया था, द्वितत्व त्रितत्व, उसमें जो सामान्य फैक्टर जो था उसमें इन्होंने उस वाले को सबसे ऊपर रखा। उसके बाद इन्होंने जो है सामान्य फैक्टर यानी सामान्य मानसिक योग्यताओं को है दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। जिसमें इन्होंने एक बताई, एक तो होती है शाब्दिक यानी जो शब्द से गामक यानी जो कोई भी कार्य गामक कार्य से होती है, या न्यूमेरिकल यानी कोई भी न्यूमेरिकल जो बुद्धि होती है। यानी इसमें कुल मिला के आपको ये समझना है सोच विचार से संबंधित जो है ये वाला पार्ट जो है वो सोच विचार से तर्क वितर्क से संबंधित जो पार्ट होता है वो ये है, जो जिसमें सोच विचार होती है, तर्क वितर्क होता है, जैसे लेखक होता है, टीचर होता है, वो सब इसमें आएंगे। अब इसमें कौन सी बताई? एक पार्ट बताया इन्होंने, दो पार्ट किए। एक पार्ट में बताया मैकेनिकल, यानी जो मैकेनिकल यानी जो हस्त कौशल संबंधित जो होता है, यानी जो प्रैक्टिकली जो कार्य किया जाता है, जो मैकेनिकल प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल जो कार्य किया जाता है। शारीरिक यानी शारीरिक कार्य, मैंने क्या कहा कि जो शरीर से संबंधित जो कार्य करते हैं, जो मेहनत का काम होता है, या जो प्रैक्टिकल जो कार्य करते हैं हस्त कौशल से मतलब शरीर कौशल से संबंधित जो कार्य होता है वो इसमें होता है। और इसमें कौन सा है? इसमें सोच विचार तर्क वितर्क से संबंधित जो कार्य होता है वो इसमें होता है। तो इन्होंने जो है सामान्य मानसिक योग्यताओं के दो पार्ट किए। अब इन्होंने इनको जो है जो ये
इन्होंने इनके माध्यम से इनका जो इनमें से ही इन्होंने बताया, इनमें से जो एक विशिष्ट योग्यता निकलती है। तो इन्होंने बताया जो एस फैक्टर्स उनको सबसे नीचे रखा, उसमें बताया कि इनमें से इन जो सामान्य मानसिक योग्यता है उनमें से कोई एक विशिष्ट योग्यता एक नहीं, उनमें से ही विशिष्ट योग्यताएं निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, एस फैक्टर कहते हैं, यानी स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक कहते हैं। अब कौन से विशिष्ट कारक, जैसे गांधी जी में जो है अहिंसा का भाव है, तो उनमें अहिंसा का, अब जैसे गांधी में अहिंसा का भाव, तो उनमें क्या है, उनमें क्या जो बुद्धि है वो क्या है, दूसरे को जो दया भाव वाली बुद्धि है वो वाली है। अब जैसे क्या है श्रीनिवास रामानुजन में जो क्या है मैथमेटिक्स संबंधी बुद्धि थी, और जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम उनमें कौन सी, उसमें उन्होंने भी मैकेनिकल संबंधित बुद्धि थी, यानी जो कोई भी चीज़ का निर्माण करना, कोई भी जैसे रॉकेट का अलग अलग जो मैकेनिकल चीज़ें हैं उनका निर्माण करना, उनसे संबंधित बुद्धि थी। तो वो विशिष्ट बुद्धि के प्रकार, वो विशिष्ट बुद्धि के तत्व होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड। एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके, उस चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। और मैं आपको एक बार वापस छोटा सा आपको वापस दोहरा देता हूँ इनके जो मुख्य सिद्धांत और इनके प्रवर्तक। इनको बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था, वो थर्स्टन एवं केली ने दिया था। इन्होंने 7 जो है मानसिक योग्यताएँ बताई, कौन सी, NVS, WMRP। और ये कौन सा है, बुद्धि का तीव्रतम सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। पुस्तक कौन सी, बियॉन्ड IQ। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। आप ये इंग्लिश में ज़्यादा याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में इनके और अलग अलग नाम भी है, जैसे विश्लेषण को घटक भी कहते हैं, अलग अलग सृजनात्मकता में अनुभव भी कहते हैं, मेरे को जहाँ तक याद है वो जैसे अलग अलग है उनमें। अब देखो, बुद्धि का पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत है, फिलिप वर्नन और सिरिल बर्ट ने दिया था। और इन्होंने जो क्या है जनरल फैक्टर, फिर उनके 2 पार्ट, और स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक बताया। तो आप इसको इन तीनों को आप इंग्लिश में याद करें, बिल्कुल सही रहेगा। उसमें आप, मैंने हिंदी में बताया, मैंने तो इसको घटक वाला सुना था, इसको शायद मेरे को जहाँ तक याद है अनुभव वाला सुना था शायद। पर मेरे हिसाब से आप जो इंग्लिश में तो ये कंफर्म यही है, तो इंग्लिश में आप अच्छे से याद करें तो ये इंग्लिश में यही है, और हिंदी में जो मैंने लिखा है ये भी बिल्कुल सही है। तो आप इंग्लिश में याद करें जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो और ये मुख्य रूप से ये सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और हमेशा याद रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हूँ तब तक कोशिश करते रहिए। और एक लाइन जो हर बार मैं दोहराता हूँ कि जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। अगर हमने ठान लिया तो हम जीत कर रहेंगे, अगर हमने पहले हार मान ली है तो अब से हमारी जो पतन है, हमारा हार जो है हमारी, उस दिन से शुरुआत हो जाती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और कोशिश करते रहिए, जब तक सफल ना हूँ तब तक कोशिश करते रहिए। एके लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू।